हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा, स्कॉ क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। वेलकम टू आवर डेली एडिटोरियल एनालिसिस पॉडकास्ट। आज तारीख है मार्च 13, 2026 और हम द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स को डिटेल में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर, इस एडिटोरियल का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी शामिल हैं, हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इन एडिटोरियल से इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी की प्रीमियम PDF हमारी स्कॉ क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक और बात, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज। अगर पॉसिबल हो तो समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। अगर बिगिनर्स ऐसा करते हैं तो 6 महीनों में उनकी इंग्लिश नॉलेज ड्रास्टिकली इम्प्रूव होगी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। इसका टाइटल है Arbitrary and Opaque on the Employees Pension Scheme 2026। Arbitrary का मतलब होता है मनमाना और opaque का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसमें आर पार न दिखे। और सब टाइटल है EPFO has tweaked pension scheme rules without wide consultations, यानी EPFO ने बिना व्यापक विचार विमर्श के पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है। Let's begin. The manner in which the Employees Provident Fund Organization यानी EPFO's Central Board of Trustees CBT approved the Employees Pension Scheme 2026 on March 2, जिस तरीके से Employees Provident Fund Organization यानी EPFO के Central Board of Trustees ने 2 मार्च को Employees Pension Scheme 2026 को मंजूरी दी, replacing the EPS 1995 scheme has raised serious transparency concerns। यानी EPS 1995 स्कीम को रिप्लेस करते हुए उसने ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। This affects approximately 5.4 crore contributing members and 82 lakh pensioners। ये लगभग 5.4 करोड़ योगदान करने वाले सदस्यों और 82 लाख पेंशन भोगियों को प्रभावित करता है। Although the EPS and the Employees Provident Fund and Employees Deposit Linked Insurance Schemes were designed as a corollary to the Code on Social Security 2020, हालांकि EPS और अन्य योजनाएं Code on Social Security 2020 के एक corollary यानी स्वाभाविक परिणाम के रूप में डिजाइन की गई थी, which was abruptly notified in November 2025 along with 3 other codes, जिसे नवंबर 2025 में 3 अन्य कोड्स के साथ अचानक नोटिफाई कर दिया गया था। Neither the government nor the Labour Ministry had until now given any hint of the new schemes। न तो सरकार और न ही श्रम मंत्रालय ने अब तक इन नई योजनाओं का कोई संकेत दिया था। The stakeholders were not consulted by the authorities। अधिकारियों द्वारा हितधारकों यानी stakeholders से सलाह मशवरा नहीं किया गया। More than any other scheme, the EPS 1995 has over the past decade dominated headlines due to litigation in various courts, including the Supreme Court of India। किसी भी अन्य योजना से अधिक EPS 1995 पिछले दशक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सहित विभिन्न अदालतों में मुकदमों के कारण सुर्खियों में रहा है। Over the past 12 years, certain features of the scheme were altered। पिछले 12 वर्षों में योजना की कुछ विशेषताओं में बदलाव किया गया था। टू द डेट्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों के डेट्रीमेंट यानी नुकसान के लिए। फॉर इंस्टेंस, द कवरेज ऑफ द पेंशन स्कीम वाज लिमिटेड टू दोज अर्निंग ₹15,000 अ मंथ। उदाहरण के लिए, पेंशन योजना का कवरेज महीने में 15,000 रुपये तक कमाने वालों तक सीमित कर दिया गया था, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग यूनिवर्सल कवरेज एज ओरिजिनली इंटेंडेड, जबकि मूल रूप से इसका इरादा यूनिवर्सल कवरेज यानी सभी को कवर करना था। The pensionable salary calculation changed from the average pay in the last 12 months to 60 months। पेंशन योग्य वेतन की गणना पिछले 12 महीने के औसत वेतन से बदलकर 60 महीने कर दी गई, substantially reducing the amount of eligible pension, जिससे योग्य पेंशन की राशि में काफी कमी आई। The unrestricted option for pension on a higher pension was limited to those who had exercised the option within a year of the modified scheme that came into force on September 1, 2014। उच्च पेंशन पर पेंशन के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन उन लोगों तक सीमित था जिन्होंने संशोधित योजना के 1 वर्ष के भीतर विकल्प का प्रयोग किया था, जो 1 सितंबर 2014 को लागू हुई थी। With the Supreme Court's intervention in 2022, the higher pension option was extended to post-2014 retirees as a special case। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के साथ उच्च पेंशन विकल्प को एक विशेष मामले के रूप में 2014 के बाद के रिटायरीज के लिए बढ़ा दिया गया था।
अनफॉर्चुनेटली प्री-2014 रिटायरीज वर लेफ्ट इन द लर्च। दुर्भाग्य से 2014 से पहले के रिटायरीज को लर्च में छोड़ दिया गया, यानी उन्हें अधर में या मुश्किल में छोड़ दिया गया। As the unrealistic conditions set by the PF body made most of them ineligible for higher pension, क्योंकि PF body द्वारा निर्धारित अवास्तविक शर्तों ने उनमें से अधिकतर को उच्च पेंशन के लिए अयोग्य बना दिया था। In the new pension scheme approved by the CBT द्वारा अनुमोदित नई पेंशन योजना में the option provision has been removed as it is considered obsolete for reflecting a narrow legal interpretation, एक संकीर्ण विधिक व्याख्या को दर्शाने के लिए। Moreover, those hoping for an upward revision of rupees 15,000 PF contribution ceiling are disappointed. इसके अलावा जो लोग 15,000 रुपए की PF योगदान सीमा में ऊपर की ओर संशोधन की उम्मीद कर रहे थे, वे निराश हैं। As no such indication has been given so far, क्योंकि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। Both the wage ceiling and the minimum pension of rupees 1,000 were fixed over 11 years ago. वेतन सीमा और 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दोनों 11 वर्ष से अधिक पहले तय की गई थी। The EPFO's overall approach seems to be aimed at reducing what authorities describe as the burden of pension commitment. EPFO का समग्र दृष्टिकोण उस चीज को कम करने का लक्ष्य रखता है जिसे अधिकारी पेंशन प्रतिबद्धता का बोझ बताते हैं। With greater government funding and higher contributions from employers and willing employees, the EPFO can well meet pension challenges. अधिक सरकारी वित्त और नियोक्ताओं और इच्छुक कर्मचारियों से उच्च योगदान के साथ EPFO पेंशन चुनौतियों का अच्छे से सामना कर सकता है। A positive mindset along with empathy for pensioners and contributors is what is needed from the union government and EPFO. पेंशन भोगियों और योगदानकर्ताओं के लिए सहानुभूति के साथ एक सकारात्मक मानसिकता की जरूरत केंद्र सरकार और EPFO से है। A mere change of laws, regulations and procedures will not deliver the results desired by crores of members and lakhs of pensioners. केवल कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव से करोड़ों सदस्यों और लाखों पेंशन भोगियों द्वारा वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। इसका टोन है क्रिटिकल इसलिए क्योंकि लेखक EPFO और सरकार के पेंशन स्कीम में बदलाव करने के तरीके की सीधे तौर पर आलोचना कर रहा है। लेखक ने ट्रांसपेरेंसी की कमी, हितधारकों से सलाह न लेने और कर्मचारियों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को पॉइंट आउट किया है। दोस्तों, एक क्विक ब्रेक। क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को याद करते करते थक गए हैं? तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी स्कॉ क्लेवर ऐप जरूर ट्राई करें। हमारी ऐप एक यूनिक लर्निंग टेक्निक का उपयोग करती है जो आपको एक बार सीखने में मदद करती है और आप फिर कभी नहीं भूलते। इट्स अ गेम चेंजर। ऑल्सो हमारे इस नए पॉडकास्ट इनिशिएटिव पर आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वेलकम बैक। चलिए अब दूसरे एडिटोरियल पर चलते हैं। इसका टाइटल है जस्टिस फॉर ऑल ऑन द NCERT टेक्स्ट बुक इशू द जुडिशरी, यानी सभी के लिए न्याय, NCERT पाठ्य पुस्तक मुद्दे और न्यायपालिका पर। और सब टाइटल है द डायरेक्टिव्स ऑन NCERT शो द कोर्ट एज कीन टू स्टेव ऑफ एनी क्रिटिसिज्म। NCERT पर दिए गए निर्देश दिखाते हैं कि न्यायालय किसी भी आलोचना को दूर रखने के लिए उत्सुक है। लेट्स बिगिन। The Supreme Court of India's sense of hurt at references to judicial corruption in a National Council of Educational Research and Training NCERT textbook, यानी NCERT की एक पार्ट ऑफ इंडिया की आहत भावना, is in danger of resulting in a serious case of miscarriage of justice, यानी न्याय के एक गंभीर miscarriage यानी अन्याय के मामले में बदलने के खतरे में है। According to the court, the NCERT's textbook development team did not have reasonable informed knowledge about the Indian judiciary. यानी न्यायालय के अनुसार NCERT की पाठ्यपुस्तक विकास टीम को भारतीय न्यायपालिका के बारे में उचित सूचित ज्ञान नहीं था। The court went on to direct that persons such as those in the team should not be associated. यानी न्यायालय ने आगे ये निर्देश दिया कि टीम में शामिल लोगों जैसे व्यक्तियों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए in any manner with preparation of school curriculum or finalization of textbooks for the next generation of this country. यानी इस देश की अगली पीढ़ी के लिए स्कूल पाठ्यक्रम तैयार करने या पाठ्यपुस्तकों को अंतिम रूप देने में किसी भी तरह से। This sweeping statement has cast a shadow over the entire exercise of textbook writing. यानी इस व्यापक बयान ने पाठ्यपुस्तक लेखन के पूरे अभ्यास पर एक छाया डाल दी है।
while insisting on independent domain experts such as a senior judge to approve the chapters on judiciary before publication, यानी प्रकाशन से पहले न्यायपालिका पर अध्यायों को मंजूरी देने के लिए एक वरिष्ठ न्यायाधीश जैसे स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञों पर जोर देते हुए the court could have initiated a similar process for other chapters as well, यानी न्यायालय अन्य अध्यायों के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू कर सकता था, especially for those dealing with history where the misrepresentation of facts is sometimes tinged with bigotry, यानी विशेष रूप से इतिहास से संबंधित अध्यायों के लिए जहां तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण कभी-कभी बिगेट्री यानी कट्टरता से रंगा होता है। In the past, the Bharatiya Janata Party and its allied organizations had critiqued Indian textbooks, यानी अतीत में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने भारतीय पाठ्यपुस्तकों की आलोचना की थी, saying that they were Macaulayan and created westernized minds, ये कहते हुए कि वे मैकाले की शिक्षा पर आधारित थीं और westernized minds बनाती थीं, that did not hold India's past, its traditions and the Hindu religion as sacred, जो भारत के अतीत उसकी परंपराओं और हिंदू धर्म को पवित्र नहीं मानते थे। When the BJP came to power, it sought to redraft the textbooks along these lines, यानी जब बीजेपी सत्ता में आई तो उसने इन्हीं पंक्तियों पर पाठ्यपुस्तकों का पुनर्मसौदा तैयार करने की मांग की। Now references to Hindu rituals and beliefs are found across textbooks and subjects, यानी अब हिंदू रीति रिवाजों और विश्वासों के संदर्भ पाठ्यपुस्तकों और विषयों में पाए जाते हैं। For instance, a discussion on solar energy refers to the ritual of Arghyam, a Vedic salutation to the sun by pouring water. यानी उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा पर एक चर्चा अर्घ्यम की रस्म का उल्लेख करती है, जो पानी डालकर सूर्य को एक वैदिक नमस्कार है। Geography is strictly science, यानी भूगोल सख्ती से विज्ञान है। But a geography chapter in a class 7th textbook talks about a divine feminine presence pervading the Indian landmass, thereby में पाठ्यपुस्तक में एक भूगोल अध्याय भारतीय भूभाग में व्याप्त एक दिव्य स्त्री उपस्थिति की बात करता है, जिससे ये पवित्र हो जाता है। The court must apply the same yardsticks it used for the judiciary chapters to history chapters in the textbooks too, यानी न्यायालय को न्यायपालिका के अध्यायों के लिए उपयोग किए गए समान मापदंडों को पाठ्यपुस्तकों में इतिहास के अध्यायों पर भी लागू करना चाहिए। Part 1 of the same social science textbook for class 8 describes Muslim rulers as uniformly and singularly cruel, despotic and repressive, यानी कक्षा 8 के लिए उसी सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक का भाग 1 मुस्लिम शासकों को एक समान और निरंकुश, अत्याचारी और दमनकारी के रूप में वर्णित करता है, whereas Hindu kingdoms are portrayed as benign and as resisting Muslim rule, जबकि हिंदू राज्यों को सौम्य और मुस्लिम शासन का विरोध करने वाला चित्रित किया गया है। Objectivity is giving short shrift, यानी निष्पक्षता को short shrift दिया जाता है, मतलब उसे कम महत्व दिया जाता है, leading to genuine fears that the narrative is to instigate bigotry, जिससे ये वास्तविक भय पैदा होता है कि ये कहानी कट्टरता को instigate यानी भड़काने के लिए है। Even though the class 8 textbook includes a disclaimer that today's generation is not to be blamed for the sins of the past, भले ही कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में एक डिस्क्लेमर शामिल है कि आज की पीढ़ी को अतीत के पापों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना है। Textbook writing requires not just subject matter expertise but also skill, यानी पाठ्यपुस्तक लेखन के लिए केवल विषय वस्तु विशेषज्ञता की ही नहीं बल्कि कौशल की भी आवश्यकता है, that would genuinely kindle knowledge and inquiry as well as train minds towards valuing fairness, equality, peace and harmony, जो वास्तव में ज्ञान और जांच को जगाएगा और साथ ही मन को निष्पक्षता, समानता, शांति और सद्भाव को महत्व देने के लिए प्रशिक्षित करेगा। The language is important, so is the intent, यानी भाषा महत्वपूर्ण है और इरादा भी। Any selective targeting of chapters will only reinforce the perception that the judiciary is merely protecting itself, यानी अध्यायों का कोई भी चयनात्मक लक्ष्य केवल इस धारणा को मजबूत करेगा कि न्यायपालिका केवल अपनी रक्षा कर रही है। That ultimately would undermine any conception of justice, यानी ये अंततः न्याय की किसी भी अवधारणा को कमजोर करेगा। तो ये था दूसरा एडिटोरियल। इसका टोन भी क्रिटिकल है। लेखक सुप्रीम कोर्ट के दोहरे मापदंड की आलोचना कर रहा है। वो कह रहा है कि कोर्ट ने अपने ऊपर हुई आलोचना पर तो तुरंत एक्शन लिया, लेकिन इतिहास की किताबों में मौजूद बिगेट्री और गलत तथ्यों को अनदेखा कर दिया। लेखक न्यायपालिका की इस सिलेक्टिव अप्रोच की आलोचना कर रहा है और इसे न्याय की अवधारणा के लिए खतरनाक बता रहा है।
तो ये थे आज के 2 एडिटोरियल्स। उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। जाने से पहले एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। हर शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर होता है अ वेरी स्पेशल क्विज, द एडिटोरियल वोकैब लीग। इसे IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी समझिए। इसमें डेली क्विजेज, मंथली लीग्स, स्कोर्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं। अपनी वोकैबुलरी को टेस्ट करने और इम्प्रूव करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। तो इंतजार मत कीजिए, अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वोकैब लीग का हिस्सा बनिए। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दिस इज योर होस्ट नेहा साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्कॉट क्लेवर। कल फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे शार्प। बाय बाय।